अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हज़रत अली की चौखट है, सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा है। सुबह का वक्त है, उठी, घर के काम में मसरूफ़ हो गई, घर के काम में सफाई की, सारा काम किया, कपड़े धुल रही थी। अचानक हज़रत अली आ गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, फ़ातिमा, लगता है आज मेरी फ़ातिमा की तबीयत ठीक हो गई है। क्या बात, आज अपने हाथ से सैयदा काम कर रही है? हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अली मैंने सारा काम कर दिया, कपड़े भी सारे धुल दिए, बस आपका अमामा रह गया है। अगर हो सके तो ये अमामा भी दे दे, मैं इसको अपने हाथ से धुल दूँ। हज़रत अली ने वो अमामा शरीफ भी उतार के दे दिया, अमामा शरीफ दिया। हज़रत फ़ातिमा ने अमामा शरीफ भी धुला और धुलने के बाद शहजादों को लिया और गुस्ल देने लगी। गुस्ल देने के बाद जब कपड़े पहनाने की बारी आई ना, तो बाल संवारते हुए रोने लगी, माँ थी, आंख में आंसू आ गए। हज़रत अली कहने लगे, फ़ातिमा खैर तो है? क्या बात, आज बच्चों को नहलाते हुए आंख में आंसू? सैयदा फ़ातिमा कहने लगी, अली आज एक ख्याल ने रुला दिया। कौन सा ख्याल? फरमाने लगी, आज मुझे ख्याल आया, कल खुदा जाने मेरे बेटों का कोई चेहरा धुलेगा कि नहीं धुलेगा, कल अल्लाह जाने मेरे बेटे के बाल सवारने कोई आएगा कि नहीं आएगा। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने जब इतनी बात कही, हज़रत अली की आंख में आंसू आ गए। फ़ातिमा ये ना कहो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हज़रत फ़ातिमा कहती है, अली मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। ये कैसे कह दिया? कहने लगी, तहज्जुद की नमाज पढ़ के मुसल्ले पे फज्र के इंतजार में बैठी थी, आंख लगी, ख्वाब में मुस्तफ़ा आए थे। फरमाने लगी, फ़ातिमा बहुत दिन हो गए, जुदाई तुम्हारी बर्दाश्त नहीं होती, आओ अब तुम अपने बाबा के पास आ जाओ। अल्लाह अकबर इतना कहा, हज़रत अली की आंख में आंसू। शहजादों को तैयार किया, फरमाने लगे, शहजादों जाओ मुस्तफ़ा के मज़ार पे मेरा सलाम पेश करके आओ। अल्लाह अकबर, शहजादों को भेजा। उसके बाद सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने हज़रत अली का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहने लगी, अली कुछ बात करनी है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, क्या आप थोड़ा वक्त देंगे? हज़रत अली ने फरमाया, फ़ातिमा कहो क्या कहना चाहती हो? आपने हज़रत अली का हाथ पकड़ा, कमरे में गई, हज़रत अली को बैठाया, खुद भी बैठी और उसके बाद नबी की शहजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने अपना दामन फैलाया, फैला के कहती है, अली आज फ़ातिमा कुछ मांगना चाहती है। ए फ़ातिमा मांगो, क्या मांगना चाहती है? अल्लाह अकबर। हज़रत फ़ातिमा कहती है, अली अगर जिंदगी में कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। अल्लाह अकबर। ये बात किसने कही थी? खातून जन्नत ने ये बात कही, सैयदुल अंबिया की शहजादी ने ये बात कही है। उसने कही जिसको मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरी फ़ातिमा मलका-ए जन्नत है, वो फ़ातिमा कहती है, ए अली कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हज़रत अली की आंख में आंसू है, फरमाते, फ़ातिमा किस खता की बात करती हो? पूरी जिंदगी सब्र के सांचे में गुजार दी, कौन सी खता की बात कर रही हो? हज़रत फ़ातिमा कहती है, ए अली हो सकता है तुमने मुझे कपड़े धोने का हुक्म दिया हो और उस हुक्म की तामील में मुझसे शायद ताखिर हो गई हो, इसलिए अली वो माफ कर दिया जाए। अगर कभी खाना बनाने का हुक्म दिया हो उसमें ताखिर हो गई हो, अली माफ कर दिया जाए। हज़रत अली कहते हैं, ए फ़ातिमा मुझे अच्छी तरह याद है तुमने अपनी जिंदगी मेरे साथ इस सब्र से गुजारी कि कभी एक लुक़मे का सवाल नहीं किया, तुमने पैबंद के कपड़े तो पहने लेकिन कभी लिबास का सवाल नहीं किया। ए फ़ातिमा सारी जिंदगी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं हुई है, लेकिन फ़ातिमा मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहो अली क्या कहना चाहते हो? कहा, ए फ़ातिमा अगर क़यामत के दिन मुस्तफ़ा के साथ खड़ी हो तो कहीं मेरी शिकायत मत कर देना, ये मत कहना मुस्तफ़ा किसके साथ छोड़ के आए थे, उसके साथ जिसने कभी फ़ातिमा को भरपेट खाना न खिलाया, उसके साथ जो कभी फ़ातिमा को नया लिबास न दे सका। अल्लाह अकबर। हज़रत फ़ातिमा की चीख निकली है, फरमाती अली ऐसी बात ना करे। अल्लाह अकबर। अगली बात हज़रत फ़ातिमा ने कही थी, अब जरा दिल थाम के सुनना प्यारे। हज़रत फ़ातिमा कहती है, ए अली एक बात और कहना चाहती हो? कहो अली क्या कहो फ़ातिमा क्या कहना चाहती हो? तब हज़रत फ़ातिमा कहती है, ए अली मेरे इंतकाल के बाद तुम जिससे चाहो निकाह कर लेना, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। अल्लाह अकबर। तुम्हें पता है ये कौन सी आज़ादी है? अब जरा दिल थाम के बात सुनना प्यारे। एक दिन हज़रत अली ने दूसरी लड़की से निकाह करना चाहा था, दूसरी खातून से। ये बात हज़रत फ़ातिमा के कानों तक आई, आपने शहजादों को गोद में लिया, मुस्तफ़ा की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह अली दूसरा निकाह करने जा रहे हैं। मेरे हुजूर मिंबर पे तशरीफ लाए, सहाबा को इकट्ठा किया, हज़रत अली को बुलाया, कहा अली मैंने सुना है तुम दूसरा निकाह करना चाह रहे हो। जी या रसूल अल्लाह आपने सच सुना है, यही मेरा इरादा है। मुस्तफ़ा के एक तरफ आका हसन बैठे हैं, दूसरी जानिब आका हुसैन बैठे हैं। तब मुस्तफ़ा ने कहा था अली हर मोमिन को 4 निकाह की इजाजत है, लेकिन तुम्हें मेरी फ़ातिमा के होते हुए दूसरे निकाह की इजाजत नहीं है। मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता कि मेरी फ़ातिमा के होते हुए तुम किसी दूसरे निकाह का इंतखाब करो। अल्लाह अकबर। आज हज़रत फ़ातिमा कहती है, ए अली मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें इजाजत है, तुम जिससे चाहो निकाह करना। लेकिन जो अगली बात कही है वो कलेजा चीर देती है भाई। हज़रत फ़ातिमा ने कहा था, ए अली जिससे चाहो निकाह करना, लेकिन याद रखना महीने में कम से कम 2 दिन मेरे बच्चों को दे दिया करना, 2 दिन मेरे बच्चों को दे दिया करना। फ़ातिमा कहना क्या चाहती हो? ए अली मेरे 5 बच्चे तनहा हो जाएंगे, हो सकता है तुम अज़दवाजी जिंदगी में मसरूफ हो जाओ और मेरे बच्चों को मेरी याद सताती रखे, इसलिए फ़ातिमा ये चाहती
चाहती है कि मेरे इंतकाल के बाद अगर 28 दिन तुम अपनी बीवी के साथ गुजारो तो 2 दिन मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना, हसनैन करीमैन के साथ गुजार लिया करना। अल्लाह अकबर, ये माँ हुआ करती है शाकिब, जिसको आखिरी लम्हात में भी बच्चों की फिक्र सताया करती है। और एक बात हजरत फातिमा ने हजरत अली से कही थी, ए अली एक बात और कहना चाहती हो। कहो फातिमा क्या बात है? फरमाते अली मेरे इंतकाल के बाद कभी दिन के उजाले में घर में कदम न रखना। हजरत अली कहते हैं फातिमा आंगन मेरा, घर मेरा, चौखट मेरी, दर मेरा, मैं दिन के उजाले में क्यों नहीं आ सकता? तब हजरत फातिमा ने कहा था, ए अली घर भी आपका है, चौखट और जागीर भी आपकी है, लेकिन बात यह है अगर दिन के उजाले में आप घर में आते हो तो आपकी जो शहजादी है ज़ैनब, वो इतनी हया किया करती है कि मेरी कमर के पीछे छुप के खड़ी हो जाया करती है। वो इतनी हया वाली है कि तुम्हारे सामने आने से शर्माया करती है। ए अली अगर मेरे इंतकाल के बाद तुम दिन के उजाले में घर में आओगे तो फिर मेरी बेटी किसके पीछे छुपेगी? अगर सामने आ गई वो तो हया से पानी पानी हो जाएगी। अल्लाह अकबर, ये राज तब खुला जब हजरत अली बिस्तरे मर्ग पर थे। तब आपने कहा था, ज़ैनब आज तक मैंने कभी तेरा चेहरा नहीं नजर भर के नहीं देखा, एक बार जरा चेहरा तो दिखा। हजरत ज़ैनब सामने आई थी, आपने चेहरे से दुपट्टा हटाया, हजरत अली की चीख निकली, फरमाया था ज़ैनब आज बात समझ में आ गई है कि तू इतनी हया वाली क्यों है। शहजादों से कहा था, ए शहजादों अगर तुम्हारा जी चाहे कि तुम खातून जन्नत का चेहरा देखो तो जिसने ज़ैनब का चेहरा देख लिया उसने खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का चेहरा देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माँ होती का दिन के उजाले में नहीं आना। अभी ये बातें चली रही, शहजादे हुजूर के रोजे पे थे तो एक नूरानी चेहरा सामने आया। आने वाले ने कहा बच्चों जल्दी करो घर चले जाओ। कहा किस लिए? कहा माँ कुछ देर की मेहमान है, माँ कुछ देर की मेहमान है। कहा हमने तो खैरियत से छोड़ा था। कहा तुम नहीं जानते, माँ दुनिया से जाने वाली है। बच्चों ने कहा कौन हो तुम? आने वाले ने कहा मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। यही बताने आए थे? कहा सिर्फ मैं नहीं बल्कि सारे अंबिया, खुद मुस्तफ़ा तुम्हारी वालिदा की रूह के इस्तकबाल के लिए आज मदीना शरीफ में आए हुए हैं। शहजादों ने दौड़ लगाई, घर पहुंचे। अल्लाह अकबर, घर पहुंचे हजरत खातून जन्नत के पास, माँ के कदमों से लिपट गए, रोने लगे। हजरत फातिमा ने और भी बहुत सारी वसीयत और नसीहत फरमाई थी। ओ भाई मैंने कहा माँ माँ होती है जिसको आखिरी लम्हात में भी औलाद की फिक्र सताती है, आखिरी लम्हात में भी। तो क्या बंदों का फर्ज नहीं बनता कि वो माँ बाप की इज्जत करे, माँ बाप की कदर करे? आप पढ़ लिख के आज कुछ भी हो गए हो, कुछ भी हो गए हो, तो माँ बाप से बड़े नहीं हो, माँ बाप से बड़े नहीं हो। मुनव्वर राना ने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। बेशक बेशक। हाँ खुदारा अगर माँ बाप है तो इज्जत करो, इनकी कदर करो। परदेश में जिंदगी गुजार रहे हैं, कभी माँ बाप की याद नहीं आती। कितनी आसानी से क्या में पूछा जाए घर कब गए थे, आते बाहर से फोन, हजरत 6 साल हो गए सऊदी में रहते रहते। भाई कितना कमाते हो? का 50,000 रुपए महीना। घर कब जाते हो? 6 साल हो गए। माँ बाप है कहाँ? हाँ है। तो मैंने कभी याद नहीं आती? का याद तो आती है ना। फिर मैंने कहा घर भी चले जाया करो। हजरत कोई फिक्र नहीं, माँ बाप नो टेंशन रह रहे हैं, हम 15,000 20,000 उन्हें अपने अलग से खर्च के लिए देते। भाई माँ बाप तेरे 15,000 के भूखे नहीं होते, वो तेरे प्यार के भूखे होते हैं। 15,000 न दे, 6 महीने में आके एक बार माँ से गले लग जा, बाप के सीने से लग जा। आज लोगों को देख रहे हो ना, किसी को कोई मर्ज, किसी को कोई मर्ज, किसी को इंसुलिन लग रही है, किसी का शुगर बढ़ रहा है, कि ब्लड प्रेशर का कोई मरीज है। ये बीमारियां क्यों इतनी आई? वजह यह है हमने माँ बाप के सीने से लगना छोड़ दिया है, हमने माँ बाप के सीने से लगना छोड़ दिया है। भाई आज भी अगर बेटा बाप के सीने से लगने लगे ना, खुदा की कसम वो मरने को मर तो सकता है लेकिन कभी हार्ट की प्रॉब्लम उसे नहीं। बेशक बेशक। तो बाप के सीने से लगा करो। कितने दिन हो जाते हैं हमें साथ खाना खाए हुए माँ बाप के, जमाने जमाने गुजर जाते हैं। कभी अल्लाह तौफीक दे महीने 6 महीने में कभी माँ बाप के साथ खाना भी खा लिया करो, कभी इनके साथ बैठ कर 2 मिनट बातें भी कर लिया करो। कोशिश करो हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की इज्जत करें। तो मैं अर्ज कर रहा था कुरान पढ़ने वालों से, स्कूल पढ़ने वालों से माँ बाप की मेहनतों की फिक्र करना। इन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, बहुत मेहनत से, किस तरह से अपना पेट काट काट के तुम्हारे मदरसों की और स्कूलों की फीस भरी है। हाँ बड़ी मेहनत से तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम्हारी जेब पे कलम लग सके। आज कलम लगा है ना, इसका इस्तेमाल माँ बाप पे ना करना, इसका इस्तेमाल कभी अपनों पे ना करना। अपनों की दुआएं हैं जिसने तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाया है, जिसने इस मकाम तक पहुंचाया है। खुदारा हम भी अगर चाहते हैं अच्छी नस्ल पैदा हो तो हम अच्छी गोदों का इंतखाब करें, अच्छी गोदों का इंतखाब करें। माँ अगर नेक होगी तभी बेटा शाबिर पाक पैदा होगा, माँ अगर नेक होगी तभी बेटा अहमद रजा पैदा होगा। कोशिश ये करें जिस तरह से अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन का होना जरूरी है, उसी तरह से अच्छी नस्ल के लिए अच्छी माँ का होना जरूरी है। लेकिन अलविया है आज शरीफों की शराफत दागदार कर दी जाती है, अमीरों के ऐप पे भी पैसा पर्दा डाल देता है और फिर उसके बाद हम गीत गाते फिरते हैं हमें तो ऐसा इतना जहेज मिला, इतना सामान मिला। और जहेज तू भी खरीद सकता है लेकिन शरीफ औरत तुझे खरीदे से नहीं मिल सकती है।
शरीफ औरत खरीदने से नहीं मिल सकती, वो नसीब ही से मिला करती है। तो कोशिश ये करें निकाह से पहले पढ़ी लिखी नेक लड़की का इंतखाब करें। और ये जरूरी नहीं है सिर्फ बेटों को पढ़ाएं, बल्कि बेटियों को भी पढ़ाइए, दीन की तालीम बेटियों को भी दें। पढ़ाएंगे इंशाल्लाह बेटियों को भी। आज बेटियों को ये सोच के नजरअंदाज किया जाता है कि बेटी पराया धन है, पराया धन है बेटी। नहीं, पराया धन नहीं है। उसे हमने कितना अजनबी किया, कितना बेगाना किया। बाप ने ये सोच के नहीं पढ़ाया पराया धन है, ससुराल वाले कहने लगे ये तो पराए घर से आई है, उसे कोई अपनाता ही नहीं। किसी ने ये नहीं कहा ये हमारी है, घर वाले कहते रहे इसे पराए घर जाना है, वो चली गई तो वो कहते ये पराए घर से आई है। कब टूट जाए तो सीधी बात कि तेरे बाप ने थोड़ी ला के दिया था, तू यहाँ की थोड़ी, हमारा खून नहीं जो तुझे दर्द हो, तू तो पराए घर की है। हमने हमेशा उसे पराया किया। नहीं, उसे अपना बनाओ। जहां बेटों की तालीम पे पैसे खर्च करते हो, वहां बेटियों की तालीम पे भी पैसे खर्च करो। बेटियों को भी पढ़ाइए, उनको भी इल्म के जेवर से नवाजिए। जब बेटियां पढ़ी लिखी होंगी, कुरान की कारी होंगी, खुदा की कसम कहने की जरूरत नहीं है, फजर की नमाज पढ़ेंगी, अगर पूरा घर सोता भी होगा, वो आने वाली तेरे घर को कुरान की खुशबू से मुअत्तर कर डालेगी। सुभान अल्लाह, कुरान की खुशबू से मुअत्तर करेगी। तो कोशिश ये करें बेटियों को भी पढ़ाएं और बेटों को भी पढ़ाएं। दीन की तालीम बेहद जरूरी है। जरूरी है अपने घरों में दीनी माहौल लाएं, तालीम को बहुत ज्यादा फरोग दें। इस वक्त जरूरत है कि हम आगे बढ़ें। और मैं गुजारिश करूंगा अपने समाज से, खुदारा दुश्मन तो पीछे पड़े हैं, लेकिन कम से कम हम तो अपनी दुश्मनी खत्म करें। हम तो अपनी दुश्मनी खत्म करें। हम अपने आप को मदरसों से जोड़ें, तालीम से जोड़ें और आखिरत का भी इंतजाम करें, नस्लों का भी इंतजाम करें। बस मैंने जो गुफ्तगू की उसका पूरा मकसद यही था कि हम और आप दीन के करीब हों, उलमा की इज्जत करें, इनकी कदर करें। आपका बेटा अगर हाफिज होगा ना, मैं एक बात कह दूं, बात कड़वी है, माजरत के साथ अरबाबी मिंबर से माफी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। आज बंदा मरता है ना तो कहता है मेरी नमाज जनाजा अल्लामा तौसीफ साहब पढ़ाए, अल्लामा साहब पढ़ाए, हजरत गाजी साहब पढ़ाए, मौलाना अबरार साहब पढ़ाए, कारी हाशिम साहब पढ़ाए। ये तमन्ना करते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे लोग नमाज जनाजा पढ़ाए ताकि बख्शे जाए। यही सोचे ना, अच्छी बात है। बड़ा आलिम पढ़ाए, बहुत अच्छी बात है। बुजुर्ग पढ़ाए, अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए, अगर यही इल्म आपके बेटे के पास भी, जनाजा आपका हो, मुसल्ले पे आपका बेटा खड़ा हो, फर्क बताइए। मुझे आपने बुलाया जनाजा पढ़ाने के लिए, मैं आया, मैं तो नियत बांधी बन के भाई मोहब्बत करते थे, नियत बांधी अल्लाह अकबर दुआ करके अल्लाह से बख्श दे, जैसे आए थे वैसे चले गए। मुझे आपके जनाजे का इतना दर्द तो नहीं होगा ना जितना दर्द आपका आपके बेटे को होगा। इतनी फिक्र मुझे तो नहीं होगी ना जितनी आपके बेटे को होगी। ये कड़वी सच्चाई है। मजा कितना आएगा, जनाजा आपका हो, मुसल्ले पे आपका बेटा खड़ा हो। जब वो खड़ा हो तो उसे आपकी कुर्बानियां याद आएंगी। ये वो है जो कभी हाथ पकड़ के मदरसे लेके गया था, ये वो है जिसने उंगली पकड़ के कभी मुझे मदरसे पहुंचाया था, ये वो है जिसने कभी गरीबी के आलम में जेब से 10 रुपए निकाल के दे के कहा था बेटे भी यही है रख ले। खुदा की कसम जब उसके यही नाम बेटे को याद आएंगे, आंख में आंसू होंगे, और वो रब बड़ा करीम है, अगर माफ करने पे आए तो आंसू के कतरे में बख्श देता है, और अगर वो बेनियाजी पे आए तो पहाड़ बराबर भी सोना दे दो तब भी मुंह पे मार देता है। कम से कम बेटे को ऐसा बना कि जनाजा तेरा हो, मुसल्ले पे बेटा हो, इधर हाथ उठेंगे उधर आंसू निकलेंगे, खुदा की कसम हाथ नीचे बाद में आएंगे, बख्शिश का परवाना पहले दे दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने बेटों को इस लायक बना लो ताकि तुम्हारे जनाजे पढ़ा सके, जनाजे पढ़ा सके। हाथ तो फैशन हो गए, अमीरों ने पीर खरीद रखे हैं, 20,000 तो कोई भी पीर बुलवा दूंगा नमाज पढ़ाने के लिए। हाँ, खुद भी सोचो, कुछ सोचो भाई, खुद बताइए। वो कहते हैं पराया मारे धूम में डाले, अपना मारे, अपना मारे, सारे बोले अपना मारे छाव में डाले, तो भाई अपने की मार खा लो ना। है वो कितने कम नसीब बेटे, अब्बा का जनाजा पढ़ा, दूर से कह रहा पढ़ाओ जी पढ़ाओ, उससे भी बड़ा मनहूस होगा कोई जो अब्बा के जनाजे पढ़ाने तो बात पढ़ने तक खड़ा नहीं होता, दूर से कह रहा पढ़ाओ जी पढ़ाओ। ये हालात है हमारे। क्यों नहीं आया भाई? या तो कपड़े पाक नहीं है, नमाज नहीं आती। मोमिन को पाक रहना चाहिए। वो बेटा नसीब वाला है जिसे बाप की जनाजे की नमाज मिल जाए। तो कोशिश ये करें अपने जनाजे के इंतजाम खुद ही करके जाएं, और कोशिश करें इंतकाल हो बेटा सरहाने बैठा हो, जनाजा हो बेटा मुसल्ले पे हो, कब्र में उतारा जा रहा हो बेटा सूरह यासीन पढ़ रहा हो, लोग दफना के आ जाए बेटा कुरान पढ़ के सुनाए। ऐसे इंतजाम कर जाओ। आज तो फैशन चल गए, मैं ये बात कह के जाऊंगा, और फैशन ये चला है 3 दिन तक कब्र पे बैठा के कुरान पढ़वाया जाए। 3 दिन तक लगातार नॉन स्टॉप। एक जगह हजरत कुरान खानी कराई, और मत भेजा कर ऐसे लोगों की कब्रों पे बिल्कुल भी। कुरान खानी कराई तो बच्चे ले गया मदरसे से, 4 बच्चे ले गया, और चारों भाइयों ने अपनी ड्यूटी लगा ली कि एक सोने आएगा तो एक कब्र पे उन बच्चों की रखवाली करेगा।
तो 3 दिन लगातार कुरान पढ़वाया, आंखें सूज के लाल हो गई, सोने तक ना दिया। जब पढ़ के निपटे तो 150 रुपए और वो 70 रुपए मीटर का कपड़ा। तो शर्म कर। हाँ जायदाद तू खागा, हम थोड़ी खाएंगे तेरे अब्बा की। भाई अल्लामा तौसीफ साहब, बात ये नहीं है पढ़वाया किससे, बात ये कर क्या रहे हैं हम। इतना जुल्म उन्हें सोने तक न दिया, तो इससे सवाब मिलेगा? किसी को तकलीफ देके आके सुर्ख करके इससे क्या मिल सकता है? अगर पढ़वा नहीं था तो वो रेस्ट कर लेते, दूसरे आ जाते, वो चले जाते, तीसरे आ जाते, वो आराम कर लेते। हद हो गई भाई, इंतहा कर दी। खुदारा किसी को दुख दे के सवाब नहीं मिलता, सुख दे के सवाब मिला करता है, सुख दे के सवाब मिलता है। तो ये किसी को तकलीफ देने से भी बचे, तकलीफ देने से भी बचे। वो बेहतर यह है खुद बाप की कब्र पे कुरान पढ़े, सबसे अच्छा तरीका है। नियत में खुलूस भी होगा, मोहब्बत भी होगी, प्यार भी होगा, बाप को सुकून भी मिलेगा, बेटा कब्र पे आया हुआ। कई सारी चीजें हैं। बस लोगों दीन की तरफ आओ, मजहब इस्लाम के करीब हो जाओ, अपने आप को कुरान से जोड़ो, मदारिस से जोड़ो। जब सारी चीजें साथ छोड़ जाती हैं तब कुरान साथ देता है। जब सारे रिश्ते तोड़ देते हैं लोग अपने, तब कुरान का रिश्ता तुम्हारी हिम्मत बताता है, और तब जाकर के तुम कदम आगे बढ़ाते हो। कोशिश करें मदारिस से मोहब्बत करें, और इनसे अब कांधे से कांधा मिला के हम आगे बढ़े। हालात नासाजगार हैं, लोग कुरान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम तो सवाल ही नहीं मिट जाए। लेकिन हम इस मुश्किल मरहले में कुरान का साथ दें, आगे बढ़े, और मदरसे वालों से, उलमा से कहे मेहनत करना हमारा काम है, कुरान पढ़ाना तुम्हारा काम है। कोशिशें हम पे छोड़ दो, पढ़ाई तुम अपनी जिम्मेदारी पे ले लो। फिर देखो खुदा की कसम, आज 9 हाफिज बने हैं, आने वाले दौर में इंशाल्लाह 18 हाफिज कुरान ये इदारा आपको देगा। 18 हाफिज कुरान, और जिंदगी तो गुजर ही जाएगी। कोशिश करें कुरान की खिदमत में लगा दें। मेरे हुजूर ने फरमाया था, या तो आलिम बनना, या मुतअल्लिम बनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बनना। इनसे अलावा, इनके अलावा मत बनना, वरना तबाह कर दिए जाओगे। बच्चों भाई, कुरान से प्यार करो, तालीम से प्यार करो, दीन वालों से प्यार करो, उलमा से प्यार करो, तलबा से प्यार करो। अल्लाह आपकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। बस मेरे गुफ्तगू में अमदन साहब जो भी गलतियाँ लफ्ज़िशें सरजद हुई हो, मौला करीम हबीब के सदक़े में तमाम खताओं को माफ़ फरमाए, और मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बच्चों हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए।